बुधवार के दिन बुधवार व्रत कथा सुनी जाती है। कहते हैं इस कथा को सुनने से बुध ग्रह मजबूत होता है और जीवन में बुध ग्रह की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और बुधवार का व्रत करने से कुंडली में बैठे समस्त प्रकार के दोषों का हनन हो जाता है। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं बुधवार व्रत की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ मान्यता कथा। है कि बुधवार का व्रत उपवास समाज में खूब प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाता है और जीवन के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। हे उमापति श्री गणेश जी, आप बल बुद्धि विद्या। हे गणेश भगवान, अर्थात आप देवताओं के भी पूज्य हैं, इसीलिए हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारा कल्याण करो, जय श्री गणेश। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर पहुंच गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। उन दोनों में कोई अंतर दिखाई ही नहीं दे रहा था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ लोग सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का पहिया टूटा हुआ जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अमृतपुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों जीवन यापन करने लगे। इस तरीके से भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धियां भर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।
अब आप गणेश जी और एक बूढ़ी माई की पौराणिक कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मुझे पूजा के लिए पत्थर में से गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ने सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वह टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बूढ़ी माई के पास गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। वे विंध्यादायक जी महाराज जैसे आपने सेठ जी की सीधी दीवार कर दी, वैसे ही हमारे भी कार्य सिद्ध कर दीजिए। इसी प्रकार दुनिया देश में आज भी गणेश जी की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और गणेश जी का उत्सव भी पूरे विधि विधान से किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान इतनी पवित्रता की देवता हैं कि ये अपने भक्तों की क्षण में ही समस्त प्रकार की संकट दूर कर देते हैं और जीवन में समृद्धियां भर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणपति बाबा की। देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी। गरीबी जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे घड़े में पानी पीकर टूटी फूटी चौपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी के टहल कर रही थी। रात को जब आने लगी तो दिनों दिन तरह चूनी चोकर भी नहीं दी। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठा किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को संकष्टा माता आई, टकिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी, खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़ा कहाँ है? भीतर आते ही संकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता, जो कुछ दिया है खाओ। कण के लड्डू और बथुए को धोंधा आगे रख दिया। जब संकटा माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पी लो। देवरानी फूटी गलेरी से आई। पानी पीकर संकष्टा माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद फिर वह कहने लगी। उन्होंने पूछा, टट्टा कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता, सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी। फिर पूरी तरह निपट न पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सर पर करो। उन्होंने उसके सर के ऊपर पांव रखा तो टट्टी से निगला, नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो झोंपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने वाला सोना चुकता है तो वह रखते रखते थक गई। इधर जब देवरानी नहीं पहुंची तो वह बहुत बिगड़ने लगी। देवरानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है। और देवरानी ने कहा, अभी पता नहीं है। उन्होंने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का भी जी धधक हो गया। देवरानी बोली, मैंने कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुए के धोंदे दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबी की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब संकष्टा माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुए को धोंदा बनाया। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और संकष्टा माता की राह देखने लगी। रात में जब संकष्टा माता आई तो वह
उसने कहा, माता जो कुछ खाओ पियो कुछ छुपा नहीं है। संकष्टा माता ने खाया पिया, टांग फैलाकर सोई और आधी रात घर पर जेठानी की टट्टी से नहला दिया। माता चली गई। सुबह हुई। लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलन कठिन था। सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने कहा क्या? जेठानी ने खिसकाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह सब कुछ किया? देवरानी ने कहा, हमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। माता अप्रसन्न हुई। तुमने माता का तिरस्कार किया है, इसीलिए माता ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि माता उसी पर कृपा करती है जो सच्चे मन से संकष्टा माता का पूजन करता है। इसमें असत्य कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संकष्टा माता सत्य व्रत से ही और सच्ची पूजा से ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। प्रेम से बोलिए संकष्टा माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अब आप गणेश बाबा की आरती सुनिए। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन नौछावर कीजे, गोर श्याम सुख निरखत रीझे, हरि को शव रूप नयन भरि पीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, तिहि निरखी मन लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरधर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला, मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे, कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरधर धारी, आरती करे सकल ब्रजधारी, नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन नौछावर कीजे। जय जय गणेश, जय गणेश, जय जय गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति बाबा की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।